नॉर्सिड नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आओ देखते हैं कि जब एक नॉर्मल फीमेल जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके बॉडी में कितने केजी का डेवलप होता है। तो आओ देखते हैं कि उसके बॉडी में कितने केजी का डेवलप होता है। तो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वह 10 मंथ बोले तो 10 मंथ तो पूरा नहीं बोल सकते, 9 मंथ 9 डेज का ही प्रेग्नेंट ड्यूरेशन रहता है, जिसको हम लोग 3 ट्राइमेस्टर में उसको डिवाइड करते हैं, जिसमें वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आओ देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको कहते हैं और कितने डेज का रहता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोग जीरो से लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 3 मंथ काउंट करते हैं। कितना? लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस डेज में आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड हुआ रहता है, स्टॉप हो गया रहता है, उस डेज से नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट करेंगे काउंट को। वो 3 मंथ तक काउंट करते हैं। कितना? 90 डेज तक, जिसको हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर किसको बोलेंगे? सेकेंड ट्राइमेस्टर जब 4th मंथ स्टार्ट हो जाता है, यह मंथ 6 मंथ तक चलता है, जिससे 4th मंथ और 6 मंथ की इस ड्यूरेशन को हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं? आप सबको पता है या किसी को पता भी होगा तो कमेंट कर सकते हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने डेज का होते हैं। कितना? कौन सा? थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जिसको भी पता होगा कमेंट में आप बता सकते हो। तो चलो मैं बताता हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर कितने डेज का होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर वो भी 3 मंथ का ही होता है, जिसमें 7 मंथ जब 6 मंथ एंड 7 मंथ स्टार्ट होता है, और ये 9 मंथ 10 मंथ भी होता है। लेकिन वैसे तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 9 मंथ 9 डेज होता है, 80 डेज होता है। 280 डेज मतलब 280 डेज का नॉर्मल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है। तो हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर किसको बोलेंगे? 7 मंथ से 7 8 9 मंथ तक ड्यूरेशन को हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो आप सबको अच्छे से पता हो गया होगा कि 3 ट्राइमेस्टर कितने ड्यूरेशन का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने कितने डेज होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर कितने कितने डेज होता है, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर कितने कितने डेज होते हैं। तो क्या आप सबको पता है कि ये 3 ट्राइमेस्टर में जो बॉडी वेट कितना ग्रो करता है, कितना डेवलप होता है? तो आप सबको पता होगा कि थर्ड मतलब टोटल प्रेगनेंसी टाइम में 11 केजी डेवलप होता है। फीमेल के बॉडी में कितना? 11 केजी का डेवलपमेंट होता है। तो क्या आपको पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने केजी डेवलप होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितने केजी डेवलप होता है, देन थर्ड ट्राइमेस्टर में कितने केजी का डेवलप होता है फीमेल बॉडी में? तो मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में केवल 1 केजी, ओनली 1 केजी का ही डेवलप होता है। और ये 1 केजी ही क्यों होता है उसको आगे बताऊँगा। आप सब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है उसमें 5 केजी डेवलप होता है, और थर्ड केजी में भी 5 केजी डेवलप होता है। तो आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही 1 केजी का डेवलपमेंट क्यों होता है, सेकेंड में 5 क्यों हो रहा है, और थर्ड में 5 केजी डेवलप क्यों हो रहा है, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। तो मैं बताना चाहूँगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब फीमेल का प्रेगनेंसी जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 केजी ही डेवलप इसलिए होता है क्योंकि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है उस टाइम फीमेल में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है, और प्रेगनेंसी का साइनस सिम्टम भी शो होता है। फॉर एग्जांपल नोजिया वोमिटिंग के कारण जो 1 केजी ही बॉडी का ग्रोथ हो पाता है। अब फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 केजी होता है। 5 केजी इसलिए होता है क्योंकि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में है नोजिया वोमिटिंग स्टॉप हो जाता है, सडन ही होता है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उतना ज़्यादा होता है, उतना सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग नहीं होता है। इस कारण सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 केजी फीमेल बॉडी ग्रोथ या डेवलप करती है। तो आप सबको अच्छे से पता हो गया होगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड टोटल बॉडी वेट 11 केजी डेवलप करते, तीनों ट्राइमेस्टर मिला के जो बॉडी वेट है 11 केजी डेवलप करती है। तो आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।
बेल आइकन के बटन को दबा के मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।